नमस्कार, आप देख रहे हो TNN उत्तराखंड न्यूज। मैं हूं आपके साथ जीवन मिश्र। आज चंपावत डिस्ट्रिक्ट के लोहाघाट क्षेत्र पे है। गीतांजलि सेवा संस्थान के अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता, समाज सेवी के रूप में पहचाने जाते हैं, श्री सतीश चंद्र पांडे जी आज हमारे बीच में। नमस्कार सर, TNN उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सर, जनता ही आपको क्यों चूज करे, क्यों पसंद करे और ऐसे क्या सामाजिक कार्य किए हैं सर आपने? मैं क्षेत्र में गया विष्ट जी, मुझे जनता ने अपार प्यार दिया। अब वो क्यों दिया वो जनता को पता होगा। हालांकि मेरे द्वारा कोरोना काल में जब लोग घर के अंदर कैद थे, घर से आदमी बाहर नहीं निकलता था कोरोना के डर से, तो हमारा जगह क्षेत्र में जाकर कम से कम 5 से 5,500 लोगों को राशन किट का वितरण किया गया। और उसका उद्देश्य, उन किटों का बांटने का उद्देश्य ये था कि लोग एक दूसरे से आपस में नजदीक में आए, जुड़े, कोरोना के भय से आदमी एक दूसरे से दूरी न बनाए। पैड दिए गए। युवा जो बिल्कुल घर पर बैठ गया था, उसके लिए हमने किट, क्रिकेट किट, वॉलीबॉल किट, फुटबॉल किट और जगह जगह उनको उनका मैचों का आयोजन करा के उनके स्वास्थ्य और उनके भविष्य के उनको सपने दिखाए गए कि भाई आप अच्छा काम करो, समाज पर आए। दिव्यांगों के लिए कहीं पर परिस्थितियाँ थी, किसी को व्हीलचेयर की जरूरत थी, किसी को वॉकर की जरूरत थी, उनको उपलब्ध कराए। और जगह जगह पर लोगों को छोटी समस्याएं थी, लेकिन उनके पास उपचार नहीं था उसका। जैसे कोई बेचारा बुजुर्ग है, कान कम सुनते थे, हमने स्पॉट पे जाके उनके कानों पे कान की मशीन लगाई, तो उससे उनको थोड़ा सा सुनने में आसानी हुई। और मान लो कोई बेड पे पड़ा हुआ है, उसको आवश्यकता क्या, छोटी चीज, छोटी सोच भी देखना था कि वहां पर उनको यूरिन बैग की जरूरत थी। अब यूरिन बैग आएगा तो बहुत ज्यादा उसकी कीमत नहीं है, लेकिन उसको लाने के लिए उस बेचारे के लिए 200-300 रुपये उसके किराए के खर्च हो जाएंगे। तो हमने कहा उनको घरों पर ये सब चीज व्यवस्था की। तो कहीं पर धार्मिक कार्य किए, वहां पर लोगों का उत्साहवर्धन किया, मंदिरों के निर्माण में उत्साहवर्धन किया। तो लोगों को एक क्षेत्र में जाने का मुझे अपार प्यार दिया। लोगों ने कहा कि आप जैसे जो समाज के लिए। सर, विगत 31 वर्षों से आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, RSS से भी जुड़े हैं सर। तो सर, इतने समय से आप बिल्कुल एकदम से कोई एक्शन के मोड में नहीं थे, इस बार आप बिल्कुल एक्शन के मोड में दिख रहे हो, तो सर इसका खास क्या रीजन हो सकता है? समाज सेवा के लिए करना, क्योंकि कार्य बहुत कर लिए। एक मंच के माध्यम से अगर हम समाज जो छोटी छोटी चीजों के लिए मोहताज है, उसका ज्ञान तो हमें पहले से भी था, लेकिन आज छोटी छोटी समस्याओं के लिए आदमी पहुंच नहीं पा रहा है, उसके छोटे छोटे काम रुके पड़े हुए। अभी मैं बीच में देखा कि मैंने किसी बेचारे की वृद्धावस्था पेंशन पात्र होते हुए भी नहीं लगी है, किसी को थोड़ा सा पेंशन मिलता है, उसके लिए 1,000 रुपये या 1,200 रुपये बहुत होता है, और उसको नियम मुहैया कराई। अन्य भी बहुत सारे विकास के कार्य हैं। इन्हीं सब मुद्दों को देखते हुए हमारा भी मन बना कि क्यों हम इस मंच पर आए। सर, विधानसभा 54 से आप उम्मीदवार के रूप में आपको देखा जा रहा है जी, और चुनाव बहुत नजदीक है। बिल्कुल आपने दावेदारी कर भी दी है और भ्रमण भी चल रहा है, जो चीज रहता है सर जी। तो सर, आप विधायक बनते हैं तो सर्वप्रथम आप किन कार्यों पे प्रकाश डालेंगे? देखिए बीजी, ऐसा है कि पहाड़ में किस्से को नान मुंड भोगी लाफी देखिए। जो विजन हमने बनाया है, और विजन के तहत ही हमने अपना मन बनाया कि हम यहाँ पर अपने कदम आगे बढ़ाएं। जब जनता हमें उस लायक समझेगी, उसके बाद जब हम पद मिलेगा, तो हमारा कार्य आप लोगों को खुद ही दिखेगा। क्योंकि पहले गरजने वाले बादल बरसते कम हैं, ये आप भी बहुत बखूबी जानते हैं, और हमारा पिछला अनुभव भी यही कहता है। और जैसी उस समय, अब मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि अगर मैं जनता की सेवा, अगर मुझे दिन भर में अगर मैंने 2-4 लोगों के कार्य कर दिया, तो मुझे शाम को बड़ी चैन की नींद आती है। और मैं इन्हीं भावनाओं के साथ जनता
और मुझे इतना यकीन है कि जनता अवश्य मुझे इस लायक बनाएगी। सेवा की कुर्सी है, अब जनता की सेवा करने के लिए हम आना है और वो हमारा उद्देश्य है। कर संबंधित आप कुछ खास कहना चाहोगे? देखो बेश जी, ये संगठन का मामला है। हमारी भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और वो जो भी डिसीजन करती है बहुत सोच समझ के करती है, सारे पहलुओं का मूल्यांकन करेगी। उसके बाद संगठन जिसको भी एक व्यक्ति को टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिलना है ना, जिसको टिकट दी उसके साथ हम लोग काम करेंगे। और हमने अपनी इच्छा जाहिर की है, अगर संगठन हमें इस योग्य समझेगा। आप फेसबुक पे जो अनमोल विचार होते हैं सर, वो आपके बड़े चर्चित रहते हैं। यह है कि देखो, हम सोचते हैं कि ये सब शिक्षा हमने अपने गुरु से ली है और हम भी सोचते हैं कि लोग भी उसका अर्थ अच्छा निकाले, पॉजिटिव अर्थ निकाल के उस पर विचार करें। अगर आप विचार करेंगे, बेशक हम कहते हैं कि भाई किसी दूसरे को कष्ट नहीं देना है, हो सकता है आपके दिल में अभी भाव आ जाए, उन भाव को आपके दिमाग पर जागृत करना हमारा उद्देश्य है। वासियों को कुछ खास संदेश सर? मैं अपने क्षेत्र की जनता को आने वाले नववर्ष 2022 की व उत्तरायणी पर्व की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु राम से प्रार्थना करता हूं कि सबके घर में खुशहाली रहे और जो कोरोना की तीसरी लहर का अंदेशा है, इससे सबकी प्रभु रक्षा करें। मैं पुनः समस्त क्षेत्र की जनता को सादर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और आशा करता हूं कि उनका स्नेह मुझे निरंतर मिलता रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।